नमस्कार साथियों, भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल में मैं डॉक्टर राकेश गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपने 14 मई 2021 के वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही मैंने कहा था कि आज से हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आना प्रारंभ हो जाएगी और रिकवरी रेट बहुत अच्छी बढ़ेगी। उसी के क्रम में 16 मई 2021 को जब मंगल देव राहु के आर्द्रा नक्षत्र से निकल के पुनर्वसु नक्षत्र में गए, उसके बाद से इस संक्रमण की संख्या में और कमी आना प्रारंभ हुई। ये दोनों भविष्यवाणियां जो पूर्व में हुई आपके सामने हैं। दोस्तों, 14 तारीख के पहले पूरे दुनिया में, हमारे देश में, भारत में 4 लाख से ज़्यादा मरीज आ रहे थे, जो आज घट के 2,65,000 2,66,000 है और रिकवरी प्रतिदिन 4 लाख, कल की तारीख में 3,66,000 है, जो एक शुभ संकेत है। दोस्तों, आज हम इसी विषय में आगे चर्चा करेंगे एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ में कि 14 मई 2021 से जो ये कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे हमारे देश में कम होना प्रारंभ हुआ है, इसी कड़ी में मैं आपको एक और शुभ सूचना दूंगा। लेकिन उसके पूर्व मेरा आप सभी से आग्रह है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे इन ज्योतिषीय शोध पे आधारित वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंच सके। साथियों, 21 मई 2021 बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप बड़े ध्यान से सुनिए और मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। 21 मई 2021 इस कोरोना संक्रमण की बीमारी को कम करने की दिशा में एक नई तारीख आप सबके सामने फिर आने वाली है। साथियों, 21 मई 2021 को बृहस्पति देव, जो अब तक घनिष्ठा नक्षत्र पे चल रहे हैं, वह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। साथियों, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं। राहु देव के नाम से ही एक अपने आप में एक सिहरन सी पैदा होती है सारी दुनिया की नज़रों में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। उसमें से शतभिषा नक्षत्र को अपने आप में बड़ा शुभ नक्षत्र माना गया है। देखिए, राहु की एक नेचर है कि राहु देव कभी भी सिर्फ खराब ही रिजल्ट देंगे, यह एक बिल्कुल मिथ्या विचार है। राहु देव अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में फर्श से अर्श तक उठाने वाले ग्रह साबित होते हैं। देखिए दोस्तों, शतभिषा नक्षत्र में एक विशेष बात है, शतभिषा नक्षत्र अपने दोनों फल देता है, अच्छे और बुरे। ये आपकी सोच और आपके कर्म पर आधारित है। यदि आपकी सोच नेगेटिव है, यदि आपके कर्म नेगेटिव हैं, आप गलत कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये राहु का शतभिषा नक्षत्र आपको अनिष्ट फल की प्राप्ति देगा। लेकिन यदि इसी के विपरीत आपके मन में एक सकारात्मक सोच है, एक पॉजिटिव सोच है, आप शुभ कार्य कर रहे हैं, शुभ कर्म के प्रति अग्रसर हैं, तो निश्चित रूप से यह शतभिषा नक्षत्र आपके जीवन में उल्लास लेके आएगा। साथियों, शतभिषा नक्षत्र एक वो नक्षत्र है जिसमें कि विवाह, गृह निर्माण, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि विवाह, गृह निर्माण, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य जिन नक्षत्रों में किए जाएं, वह नक्षत्र अपने आप में और उन नक्षत्रों के स्वामी अपने आप में कितने शुभ ग्रह होंगे। दोस्तों, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बृहस्पति देव 21 तारीख को 5:15 बजे, साय 5:15 बजे पहले तक घनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर कर रहे होंगे। लेकिन 21 मई 2021 को साय 5:15 बजे यह बृहस्पति देव शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। जैसा भी मैंने आपको बताया, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है और बृहस्पति का सारी दुनिया जानती है कि बृहस्पति तो बृहस्पति है, देवगुरु है,
बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में एक अमृत दृष्टि है। जब बृहस्पति राहु के नक्षत्र पे गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से राहु की जो वर्तमान में इस समय वृषभ राशि पे चल रहे हैं, 4 ग्रहों के चतुर्ग्रह योग को बना रहे हैं, जिसके कारण ये एक जो भयानक चक्रवात हमारे देश में इस दुनिया में आया हुआ है, इन सब पे तुरंत प्रभाव से नियंत्रण होगा। देखिए, राहु और बृहस्पति का वैसे तो कहीं ना कहीं से मिलन एक चांडाल योग की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस बात को आप एक बहुत अच्छे तरीके से ये समझिए कि राहु जैसे पापक ग्रह, क्रूर ग्रह के नक्षत्र पर जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो वह राहु की नकारात्मकता में अत्यधिक कमी लाएंगे, जिसके फलस्वरूप आज जो हमारे देश में पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं आंकड़ों में निरंतर कमी आ रही है। जो ठीक हो रहे हैं मरीज, उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन बड़ा इजाफा हो रहा है, किंतु मौतों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। देखिए, राहु शनि के समान फल देता है और मृत्यु का जो कारक ग्रह है वह हमारे इस 9 ग्रहों में काल पुरुष की कुंडली में शनि देव को माना गया है। तो कुल मिलाकर राहु जो है वो शनि के समान सदृश फल देता है। और इस समय भारत की कुंडली में लग्न में चूंकि वो चल रहा है 4 राहु, सूर्य, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही जो योग बना हुआ है, उसके कारण कुछ मौतें अधिक हो रही है 3-4 दिन से, लेकिन उन सभी मौतों पर बृहस्पति के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही लगाम लगेगी। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि जिस प्रकार 14 और 16 मई के मेरे वीडियो में मैंने आपसे एक गुजारिश की थी, एक सलाह दी थी, एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में यह संक्रामक रोग में हमारे देश में कमी आएगी, उसी प्रकार मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि 21 तारीख के पश्चात हमारे देश में जो यकायक मौतों की संख्या में, कोरोना के कारण जो मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसमें एकदम बहुत अच्छी कमी आएगी और मौतों की संख्या धीरे धीरे कमी हो जाएगी। दोस्तों, 14 तारीख के बाद से 14 मई 2021 के बाद से यह समय बिल्कुल पॉजिटिविटी का है, सकारात्मक है। धीरे धीरे एक तारीख, एक ग्रहों की स्थितियां, एक ग्रहों का गोचर हमें एक ऊंचाई की ओर ले जाने वाला है, इस नकारात्मकता से दूर ले जाने वाला है। इसी के साथ एक और शुभ सूचना है, आने वाली 21 तारीख को बृहस्पति देव का ये जो गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा, इसके 2 दिन पश्चात 23 मई 2021 को जब शनिदेव वक्री होंगे, उसके पश्चात मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि इस कोरोना महामारी से हमारा देश बहुत कुछ निजात पाने की स्थिति में होगा। दोस्तों, घबराइए नहीं, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करें, दूरी बनाए रखें, खुशहाल रखें। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपके साथ किसी नए विषय को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।